जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल मिल्की वे यूनिवर्सल फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के इस लेक्चर नंबर 6 पर चलेंगे। इस लेक्चर नंबर 6 में हम कुछ और एडवांस प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के 19 रूल का प्रयोग करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट बूस्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे कैलकुलेशन करेंगे वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट भी बूस्ट होंगे। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे कॉन्सेप्ट बूस्ट होंगे। तो चलिए हम सीधा सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे, पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पर गिवन है इफ y इक्वल टू 1/1 प्लस ए का पावर n माइनस एम प्लस 1/1 प्लस ए का पावर m माइनस एन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर y। हमें 2 के पावर y की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि इस इक्वेशन में दिया हुआ है y इक्वल टू इतना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो a का ये पावर है n माइनस एम है और यहाँ पर a का पावर m माइनस एन है, रिवर्स हो गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे, पहले इस टर्म को हल करते हैं, पूरा टर्म हल करते हैं। हम देखते हैं कि y की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ पर 1/1 प्लस ए का पावर n अपान ए का पावर m। ये कैसे? हम जानते हैं कि डिवाइड की क्रिया में, भाग की क्रिया में जब सेम बेस होता है तो सेम बेस होता है और उसका पावर होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, पावर को हम घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर a का पावर n होता और a का पावर m होता, ये डिवाइड में है, बेस इसका सेम है, ये डिवाइड में है और इसका ये जो बेस है सेम है, पावर अलग है, तो उसे हम लिखेंगे a का पावर n माइनस m। ये हम आप लोगों को रूल पढ़ाए थे, इसी रूल का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है, इसी रूल का मैंने यहाँ पर प्रयोग कर दिया है। चलिए अब इसे करते हैं 1/, सेम इसी तरह हल करेंगे, 1 प्लस a का पावर m अपान a का पावर n। अब लिखेंगे 1/, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a का पावर m प्लस ये a का पावर n जो करते हुए रहेगा अपान a का पावर m, a का पावर m प्लस 1/, फिर मल्टीप्लाई करेंगे a का पावर n प्लस a का पावर m अपान a का पावर n। अब ये ऊपर चला जाएगा, a का पावर m अपान a का पावर m प्लस a का पावर n, यहाँ पर प्लस ये ऊपर चला जाएगा, a का पावर n अपान a का पावर n प्लस a का पावर m। आधार से इसका हर है सेम है, हर जो है सेम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a का पावर m प्लस a का पावर n अपान a का पावर n m प्लस a का पावर n, और ये कट कर 1 हो जाए इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे ये y इक्वल टू इतना था तो y की वैल्यू आ गई 1। जब ये हम हल करें तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो वो ये 1 आ गया, तो ये y इक्वल टू 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर दिया है कि हमें 2y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 2 के पावर y की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले को नोट कीजिए और इसे रिवाइज कीजिएगा। इस क्वेश्चन को पुनः हल कीजिएगा, हल करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पर दिया है x के पावर a अपान x के पावर b का होल पावर 1/ab इंटू x के पावर b अपान x के पावर c का होल पावर 1/bc इंटू x के पावर c अपान x के पावर a का होल पावर 1/ca। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसे हम हल करते हैं। फिर से वहाँ यहाँ पर हम वही रूल लगाएंगे, ये बेस सेम है और डिवाइड में है तो इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे x का पावर a माइनस b का होल पावर 1/ab इंटू x का पावर b माइनस c का होल पावर 1/bc इंटू
एक्स के पावर सी माइनस ए का होल पावर 1/CA। अब ये इस तीनों टर्म में इस संख्या का पावर का भी पावर है, तो इस पावर में परस्पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स के पावर a माइनस बी अपान ए बी इंटू एक्स के पावर b माइनस सी, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा b माइनस सी अपान बी सी इंटू एक्स का पावर c माइनस ए अपान सी ए। हो गया। अब हम देखेंगे बेस इसका सेम है। अब x और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका सभी पावर ऐड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x की पावर a माइनस बी अपान ए बी प्लस b माइनस सी अपान बी सी प्लस c माइनस ए अपान सी ए। अब यहाँ पर हम a b c एलसीएम लेंगे। a b c, यहाँ पर a b है, c से मल्टीप्लाई होगा c माइनस a माइनस b प्लस बी सी है, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस सी प्लस सी ए है, सी ए है तो b से मल्टीप्लाई होगा b इंटू सी माइनस ए। अब चलिए हम देखेंगे x का पावर सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी अपान ए बी सी, ये x के पावर में है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है सी बी और सी बी ये निगलेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में ए बी और ए बी निगलेक्ट हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो x का पावर 0 अपान ए बी सी। हम जानते हैं कि जब 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो यहाँ पर होगा x की पावर 0, क्योंकि हम ये 0 है और ए बी सी से इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। हम जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसे इस तरह याद रखिए, यहाँ पर लिख लीजिए नोट पॉइंट। यहाँ पर है ओके, अर्थात 0 में हम किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा है नो, हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइन होगा। ये जो टर्म है ये होगा नॉट डिफाइन, अर्थात ये परिभाषित नहीं होगा। ओके, 0 में किसी भी संख्या से हम भाग दे सकते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। और यहाँ है नो, किसी भी, यहाँ पर है नो, हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो नॉट डिफाइन होगा। ये कंसेप्ट है, ये नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन में नोट कीजिए और पुनः रिवाइज कीजिएगा। इस क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं उसे एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है x के पावर b प्लस सी का होल पावर b माइनस सी इंटू एक्स के पावर c प्लस ए का होल पावर c माइनस ए इंटू एक्स के पावर a प्लस b का होल पावर a माइनस बी। ये तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम जानते हैं कि यदि बेस सेम हो तो उसका पावर ऐड हो जाता है। पर उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक अलजेब्रा का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो इसी फार्मूला का यहाँ पर प्रयोग होगा। हालांकि ये सब हम अलजेब्रा में पढ़ाएंगे, अलजेब्रा को बहुत ही विस्तार से हम पढ़ाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लास 9 का जो अलजेब्रा है वो आर.डी. शर्मा जो बुक में अलजेब्रा दिया है वो बहुत ही विस्तार से दिया है। आर.डी. शर्मा के जितने भी प्रॉब्लम है अलजेब्रा का सब हम सॉल्व कराएंगे। चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। जब ये अलजेब्रा हम उसमें पढ़ाएंगे तो इसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे इस पर। इसे हम देखते हैं कि एक्स का पावर बी प्लस सी का होल पावर बी माइनस सी है। तो जब पावर का भी पावर हो तो पावर में परस्पर मल्टीप्लाई हो जाता है, जब घात का भी घात हो तो घात में परस्पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स के पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, फिर इंटू ये एक्स के पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, फिर इंटू एक्स के पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूले का प्रयोग होगा। इसमें हम लिखेंगे एक्स के पावर, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है। बस
केवल यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी है, बस प्लस है और इसमें माइनस है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ पर भी होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब बेस इसका इक्वल है, बेस सेम है, सॉरी इक्वल नहीं, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पावर को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर निगलेक्ट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर निगलेक्ट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर निगलेक्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स की पावर 0 और किसी भी संख्या का पावर जब 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम है और क्वेश्चन नंबर हम 4 को सॉल्व करके ये लेक्चर बंद करेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा प्यारा प्रॉब्लम है, ये बहुत ही सुंदर है। दिया है इफ ए इज इक्वल टू इफ ए के पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर x। क्वेश्चन कह रहा है यदि a का पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 हो, जहां a एक वास्तविक संख्या हो, धनात्मक वास्तविक संख्या हो और a 1 के बराबर ना हो, तब हमें 2x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है a का पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a का पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू a का पावर 0। यदि a का पावर 0 हो, किसी भी संख्या का पावर 0 हो, तो वो 1 के बराबर हो जाता है। ये हम क्यों लिखे, a का पावर 0 ही क्यों लिखे कि क्योंकि यहाँ पर बेस जो था ये a था, इसीलिए हमें यहाँ पर a लिखना पड़ा बेस इक्वल करने के लिए। और उसी रूल को अप्लाई किए, यदि किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट करेंगे, जब इसका बेस सेम है, बेस इक्वल है, तो इसका पावर को इक्वेट कर देंगे हम 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब जो x की वैल्यू माइनस 1 है, यहाँ पर हम जो 2 का पावर x है यहाँ पर रख देंगे 2 का पावर माइनस 1। ये 2 का पावर जो x है यहाँ पर हम रखेंगे 2 के पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कीजिए और इसे रिवाइज कीजिएगा। चलिए साथियों, हम ये लेक्चर को यहीं पर बंद करते हैं और लेक्चर नंबर 7 में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर का ये जो चैप्टर है, इसमें हम केवल 15-15 मिनट का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम 20 या 25 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे रेशनलाइजेशन और अलजेब्रा का। जो मैथ का चैप्टर है, रेशनलाइजेशन, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, ये सब जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें 20 मिनट या 25 मिनट का एक लेक्चर आएंगे। और फिजिक्स का जो हम चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 9th का है, पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें भी लगभग 20-20 मिनट के लेक्चर आएंगे। चलिए अब हम ये लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और लेक्चर नंबर 7 में हम और भी कुछ एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब तक पूरे अच्छे से इसको हम आप लोगों को करना ना सिखा दे, तब तक ये चैप्टर हम बंद नहीं करेंगे। चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।